हेलो डियर्स। तो आज हम एक दूसरा टॉपिक्स लेके आए हैं जिसका नाम है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी भी एक किस्म का एरर है। तो पहले हम थोड़ा सा एरर को टच करते हैं और उसके बाद अनसर्टेनिटी के इसके दरमियान में क्या डिफरेंस है। अगर हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे आपको तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो एरर, पहले हम एरर को स्टडी करते हैं कि एरर क्या था। हमने इससे पहले एरर को स्टडी किया था कि एरर क्या है और एरर में जो उसका फार्मूला था वो हमने डिस्कस किया था। अब हम इसके दरमियान डिफरेंस को शो करेंगे कि डिफरेंस के दरमियान क्या है। उसी तरह अब हम अनसर्टेनिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो एरर क्या था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। एरर क्या था, एरर के फार्मूला हमने लिखा था एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को हम क्या कहते थे, एरर कहते थे। इसको हम क्या कहते थे, एरर कहते थे। मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम होती थी उसमें कि एक्चुअल वैल्यू असल में ये है उसकी वैल्यू, लेकिन मेजर्ड वैल्यू हम मालूम कर देते थे तो उससे निकाल के हमारे पास एरर आ जाता था, उसमें हमें एरर आ जाता था। लेकिन अनसर्टेनिटी में कुछ यूँ होता है कि उसमें हमारे पास ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये हमें मालूम नहीं होती, ये वैल्यू इसमें मालूम नहीं होती। अनसर्टेनिटी में एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, हम मेजर्ड वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। हम आगे अब स्टडी करेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या था। ये तो इसमें डिफरेंस छोटा सा कि एक्चुअल वैल्यू हमें इसमें मालूम नहीं होती, अनसर्टेनिटी में एक्चुअल वैल्यू को हम मालूम नहीं होती। तो इसकी डिफिनीशन हम यूं कर सकते हैं, द रेंज या एस्टिमेट of error is called uncertainty। इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं कि जो अंदाजतन एरर हम कहते हैं, अंदाजतन एरर अपने अंदाजे से हम कहते हैं कि इतना एरर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। द रेंज या एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल एरर या एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी इसमें हमारे पास ये अनसर्टेनिटी भी एक एरर है। अनसर्टेनिटी क्या है, ये भी वन टाइप ऑफ एरर है, ये भी एक एरर है। ये क्या है, एरर है। लेकिन एरर किस तरह एरर है, इसमें जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू वो अननोन होती है, वो अननोन होती है। अननोन एक्चुअल वैल्यू जब हमारे पास नहीं होती तो हम एरर को मालूम नहीं कर सकते। लेकिन जब एस्टिमेट एक अंदाजे के मुताबिक हम कहते हैं कि इतना होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास अनसर्टेनिटी कहलाएगा, उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो क्या था, अंदाजतन एरर को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। और ये था उसकी डिफिनीशन कि अनसर्टेनिटी क्या है। इसके बाद एक टाइप है इसका जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अब हम वो पढ़ेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम दूसरा नाम ये कहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के का नाम से कहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा। तो एरर के लिए, एरर को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लीस्ट काउंट को लेते हैं, प्लस माइनस लीस्ट काउंट को लेते हैं। लीस्ट काउंट अगर आपने नहीं देखा कि लीस्ट काउंट क्या है तो इसके पहले वीडियो में हमने बहुत एक्सप्लेन किया है कि लीस्ट काउंट क्या है। तो एरर क्या है, एरर हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर। लेकिन इसके साथ ये ब्रैकेट में बंद करना ये जरूरी है कि हमने सिंगल टाइम डिवाइस इज यूज्ड, डिवाइस इज यूज्ड। इसका मीनिंग अब आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं इसमें, सिंगल टाइम डिवाइस इज यूज्ड, इसमें सिंगल टाइम यूज हुआ है, सिंगल टाइम यूज हुआ है। तो लीस्ट काउंट आपको पता है पॉजिटिव, इसमें जो पॉजिटिव होता है, इसमें जो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव का जो निशान है
positive shows maximum range of actual value का मैक्सिमम रेंज जो है उसे हम, ये पॉजिटिव निशान, ये जो पॉजिटिव साइन है ये शो कर रहा है। और नेगेटिव भी इसी तरह है, शोज मिनिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू ये शो करता है। पॉजिटिव क्या शो करता है, मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, कितनी हो सकती है एक्चुअल वैल्यू। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, मिनिमम, कि कितना कम से कम एक्चुअल वैल्यू होगी, ये शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। देखें, अगर मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड है और इसको मैं मेजर कर रहा हूं थ्रू रूलर मैं इसको मेजर कर रहा हूं। इस तरह मेजर कर रहा हूं तो क्या होगा, देखें, मैं इसे कहता हूं कि कितना है 1, ये 0, ये 1 और ये 2 इधर तक है। ये रॉड है मेरे पास, मैं रूलर के थ्रू मेजर कर रहा हूं, रूलर है ये रूलर। तो रूलर के थ्रू मेजर कर रहा हूं, तो आपको पता है रूलर का लीस्ट काउंट कितना था, रूलर का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ रूलर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो देखें, तो 1 सेंटीमीटर तो है, बिल्कुल ठीक है। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इधर हम देखेंगे 1, 2, या ये 2 है या फिर ये 3 है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या 2 है या फिर 3 है, इसमें कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट, हम इधर क्या लिखेंगे, या तो इधर 2 है या फिर इधर 3 है, हम इसके दरमियान में कंफ्यूजन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम कितना हो सकता है, ये 2.1 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना 2.3। ये हम इसके दरमियान कंफ्यूज हो रहा है कि यार 2.1 है, 2.2 तो इधर आता है, 2.2 इधर आता है, 2.3 भी इधर आता है, इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो 2.2 सेंटीमीटर हम लेंगे और इसके साथ प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लेंगे। 0.1 क्यों ले रहे हैं, 0.1 इज द लीस्ट काउंट ऑफ रूलर। अगर हम वर्नियर कैलिपर से कर रहे होते तो फिर 0.01 सेंटीमीटर लेते, 0.01 सेंटीमीटर लेते। अगर हम स्क्रू गेज के साथ कर लेते तो 0.001 सेंटीमीटर इधर ले लेते, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि प्लस माइनस 1, इसका मतलब ये है मैक्सिमम कितना हो सकता है। इधर मैंने लिखा था कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.1 कर दे, 2.2 सेंटीमीटर माइनस 0.1 कर दे, तो इससे क्या आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। इससे क्या आ जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हाँ, ये जो हमने मेजर किया ये 2.3 से ज्यादा नहीं हो सकता और 2.1 से कम नहीं हो सकता, इसके दरमियान में ये आ रहा है, इसके दरमियान में ये आ रहा है। 2.2 प्लस 0.1, 2.2 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो इससे क्या आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2.3, इसके दरमियान में जो वैल्यू आ रही है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इस तरह हम कहते हैं। अच्छा, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो इससे आगे अच्छा, हमने एक फार्मूला भी लिखा था एरर का, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या लिखा था, प्लस माइनस, या एरर का फॉर्मूला क्या था, लीस्ट काउंट, प्लस माइनस लीस्ट काउंट, ये लिखा था ना, प्लस माइनस लीस्ट काउंट, ये लिखा था प्लस माइनस लीस्ट काउंट। लेकिन इसके साथ हमने ब्रैकेट में लिखा था कि अगर हम डिवाइस को सिंगल
टाइम यूज करे डिवाइस को, सिंगल टाइम यूज करे डिवाइस को, तो फिर ये इस तरह होगा। अगर हम सिंगल टाइम यूज ना करें तो फिर क्या होगा, सिंगल टाइम यूज ना करें तो फिर क्या होगा, अब हम वो देखेंगे। तो इसी तरह लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू इसका क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर या फिर इधर एक्चुअल वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल एक्चुअल वैल्यू, सॉरी एक्चुअल वैल्यू हम लिख देते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी हम लिख सकते हैं या फिर मैक्सिमम पॉसिबल, अगर ये लीस्ट काउंट है तो फिर ये एरर होगा, यस ये फिर एरर होगा, सॉरी ये एरर होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एरर, फिर ठीक आ जाएगा एरर। अच्छा, तो क्या था कि सिंगल डिवाइस में सिंगल टाइम अगर हम कर रहे हैं तो ये लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा। किस चीज के बराबर हो जाएगा, लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा, लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा। अगर सिंगल टाइम हम यूज ना करें तो हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस उसी तरह n टाइम्स लीस्ट काउंट, n टाइम लीस्ट काउंट। ये फिर अगर हम सिंगल टाइम नहीं n टाइम यूज करेंगे, n टाइम ब्रैकेट में इसके साथ बंद कर दें, n टाइम यूज्ड अ डिवाइस, अगर हम एक डिवाइस को n टाइम्स यूज करें तो फिर हम प्लस माइनस n इनटू लीस्ट काउंट के बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ दिस के बराबर होगा। अब हम इसको समझते हैं, इन दोनों को समझते हैं, अच्छा क्या है इसका मतलब, ये है इन दोनों का, अगर हमारे पास एक एमसीक्यूज हो मेरे पास, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए रॉड, लेंथ ऑफ ए बोर्ड, लेंथ ऑफ ए वॉल अगर कोई हो, तो अगर हम कहते हैं 2.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दूसरा है लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, लेट सपोज ले रहा हूं, प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं डिजिट के बाद, इशारे के बाद एक डिजिट है, नॉन जीरो है, इधर भी है, तो मतलब क्या है इसका, एक ही है ना। तो इधर से हम क्या कह रहे थे, रूलर का क्या था, रूलर 0.1 ये सेम है, 0.4 ये रूलर में सब कुछ हो रहा है। अगर वर्नियर कैलिपर में हो जाए 0.01 पे होता, इधर 0 होता और इधर भी एक 0 होता, इधर भी एक 0 होता, फिर 1 हो जाता। अगर हम स्क्रू गेज में ले लेते हैं, स्क्रू गेज 0.001, इधर 2 0 होते और इधर 2 0, लेकिन ये दोनों किससे हुए हैं, रूलर से हुए हैं। ये तो कंफर्म हो गया, इसका मतलब ये है अगर इधर 1 है तो डिवाइस एक दफा यूज हुआ है, 1 टाइम इस्तेमाल हुआ है। अगर इधर 4 है तो 4 टाइम इस्तेमाल हुआ है, मेरा मतलब ये है, ये लीस्ट काउंट है ना, ये लीस्ट काउंट, ये सारा क्या है, लीस्ट काउंट। इधर 1 है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीस्ट काउंट फिर आप रूलर क्या था 0.1 के साथ अगर एक को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है, 0.1 आ जाता है। मतलब ये एक दफा इस्तेमाल हुआ है 0.1। अगर 0.4 है, इसका मतलब ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो क्या आ जाएगा 0.4। तो कितने टाइम यूज हुआ है, n टाइम्स के बजाय 4 टाइम इधर इस्तेमाल हुआ है, 4 टाइम इस्तेमाल हुआ है, तो 4 टाइम। अगर ये इसकी जगह 0.5 होता तो क्या होता, तो 5 टाइम इस्तेमाल होता। 0.6 होता तो कितने टाइम इस्तेमाल होता, 6 टाइम्स इस्तेमाल होता। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक डिवाइस कितनी मर्तबा यूज हुआ है। आपको एमसीक्यूज में दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, देखिए एमसीक्यूज में किस तरह दिया जा सकता है, f लेंथ ऑफ ए रॉड, लेंथ ऑफ ए रॉड इज कितना होगा 2.63 या 2.6 प्लस माइनस क्या 0.9 सेंटीमीटर by measuring
बाय मेजरिंग विद रूलर या फिर इसकी जगह इस तरह भी लिख सकते हैं, बाय मेजरिंग हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। रूलर हो या 0.1 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो बाय मेजरिंग विद रूलर, देन हाउ मेनी टाइम्स या हाउ many times the device is used, कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, ऐसे आपसे ये पूछा जा सकता है। तो अब 0.1 हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन में क्या लिखते हैं, देखिए पहले ऑप्शन में 2B 9C 8D 2 नहीं इधर लिखा है 3, तो आपके पास 9 ठीक है। क्यों, देखिए आपको पता है लीस्ट काउंट ऑफ रूलर क्या है 0.1 के साथ आपने n को मल्टीप्लाई करता है, ये तो लीस्ट काउंट है, प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ रूलर। तो आपने किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.9 आ जाएगा, प्लस माइनस 0, तो 9 टाइम ये इस्तेमाल हुआ है। यानी कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 9 टाइम्स रिपीट हुआ है, 9 टाइम्स रिपीट्स हुआ है। इसका मतलब ये है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास एक रूलर है, मेरे पास क्या है, एक रूलर है, तो एक रूलर है, अगर रूलर से हमने मेजर किया हुआ है, किससे, रूलर से। रूलर का लीस्ट काउंट कितना होता है आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर। ये रूलर है, ये इस तरह एमसीक्यूज बनाई जा सकती हैं कि आपके पास एक रूलर है और रूलर से हमने लेंथ को मेजर किया, ये नहीं दिया होता। रूलर आपको पता होना चाहिए कि 0.1 सेंटीमीटर, तो रूलर से हमने मेजर किया हुआ है, ये बोर्ड का लेंथ जो मैंने मेजर किया हुआ है, लेट्स सपोज 10 8 2 3 कुछ भी प्लस माइनस इस तरह मैंने मेजर किया हुआ है। और मेजर करने के साथ ये हमारे पास लीस्ट काउंट भी उसका कुछ होगा, लेकिन लीस्ट काउंट हमें नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, ये दिया हुआ है 1082.3 लिख लिया मैंने सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ ए बोर्ड है। रूलर के साथ ये मैंने मेजर किया हुआ है। तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, F I repeat 10 times अगर मैं रूलर को इस्तेमाल करूं और मैं रिपीट कर दूं 10 टाइम्स, 10 टाइम्स रूलर को रिपीट कर दूं। लेट्स सपोज ये बोर्ड है, मैं 10 टाइम्स रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स मैंने रिपीट कर दी, 10 टाइम्स मैंने रिपीट कर दी एक रूलर को, 10 टाइम्स मैंने रिपीट कर दी। और इसके साथ लेंथ क्या है, ये लेंथ मैंने मेजर की, तो आपसे कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें क्या होगी, व्हाट वुड बी द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड लेंथ। तो लेंथ में कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, आपको ये पता होना चाहिए। 0.1 इज द लीस्ट काउंट ऑफ रूलर, कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस चीज की बराबर थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी is equal to n into plus minus n into least count of a device। देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस हम क्या लिख देते हैं, तो हम 10 को किससे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 टाइम्स यूज हुए 0.1 इज द लीस्ट काउंट ऑफ रूलर, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसमें क्या हो गया, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो गई, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए है इस तरह। अच्छा, इसके बाद एक और कांसेप्ट फ्रैक्शनल एरर को हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। इसके बाद फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर क्या है वो हम अब स्टडी करेंगे।
फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, इसको हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं, रिलेटिव एरर, देखें भी हम इसको कहते हैं। डिफिनीशन इसका इस तरह होगा, द रेशो बिटवीन अनसर्टिनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टिनिटी में जो रेशो होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल एरर कहेंगे, कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, इसको हम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहेंगे। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर किस चीज के बराबर होगा, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू अनसर्टिनिटी डिवाइडेड बाय क्या है इसमें, मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर की हुई है, जो मेजर की गई है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू को हम क्या कहते हैं। अगर मेरे पास एक लेंथ है 1028, इसमें हमारे पास अनसर्टिनिटी क्या है, लेट सपोज अगर मैं ले लूं इसमें 0.1 सेंटीमीटर, रूलर से मैंने किया हुआ है, किससे, रूलर से। तो आपने क्या करना है, इसमें अनसर्टिनिटी कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू कितनी है, मेजर वैल्यू 1082, इसको डिवाइड कर दें तो ये जो आ जाएगा ये क्या था, ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहलाएगा। ये रिलेटिव एरर 0.1 डिवाइड बाय 10282, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद है, उम्मीद है रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो बिटवीन अनसर्टिनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। अनसर्टिनिटी, ये मैंने लेट सपोज एक लेंथ ले लिया और इसमें अनसर्टिनिटी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर है और इसमें मेजर्ड वैल्यू कितनी है 1082 है। तो मैंने क्या की अनसर्टिनिटी को लिया और मेजर वैल्यू पर डिवाइड कर दिया, मेजर वैल्यू पर डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। जितना फ्रैक्शनल एरर उसमें लेंथ में होगा वो आ जाएगा। ये था फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद है परसेंटेज अनसर्टिनिटी। परसेंटेज अनसर्टिनिटी। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या कहा, अभी रिलेटिव एरर का नाम दे दिया था, सॉरी रिलेटिव एरर नहीं था, ये फ्रैक्शनल एरर था, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी था। एरर का टॉपिक हमने किया हुआ है तो इसलिए बार बार ध्यान में आ रहा है, वो अभी एरर नहीं है, अनसर्टिनिटी है। तो आज परसेंटेज अनसर्टिनिटी हम करेंगे, परसेंटेज अनसर्टिनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या है, देखें, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी विल बी इक्वल टू अनसर्टिनिटी इन अ मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू multiplied by 100%। ये क्या है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है मेरे पास, उसके मैं 100 टुकड़े कर दूं, कितने 100 टुकड़े कर दूं, और एक पार्ट पर 100 में से एक पार्ट पर जितना अनसर्टिनिटी होगा वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज अनसर्टिनिटी। नहीं समझे, फिर से कहते हैं, क्या मतलब मेरा अगर मेरे पास एक मेजर वैल्यू है, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर है, मेजर वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर को कि मैं 100 टुकड़े कर दूं, 100 टुकड़े, और एक टुकड़े के साथ जो अनसर्टिनिटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज अनसर्टिनिटी कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। परसेंटेज अनसर्टिनिटी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परसेंटेज अनसर्टिनिटी उसे कहते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ
असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी टॉपिक है। असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब ये है अगर आपके पास टोटल मेजर्ड वैल्यू है तो उसमें आप अनसर्टेनिटी किस तरह लगाएंगे। असेसमेंट, असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अगर आपके पास टोटल क्या है, आपके पास टोटल मेजर्ड वैल्यू आ गई हो तो उसमें आप अनसर्टेनिटी किस तरह लगाएंगे, आप अनसर्टेनिटी उसमें किस तरह लगाएंगे। इसमें चलो यूज करते हैं। लेट्स सपोज पहला रूल है इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो देखें क्या है इसमें। फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट रूल किस तरह है? लेट सपोज दो वैल्यूज हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है, पहला ये जरूरी है कि इसमें फिजिकल नेचर जरूरी है, फिजिकली नेचर जरूरी है, मतलब मास के साथ, टाइम के साथ, इसके लेंथ के साथ, ये जरूरी है। इस तरह ना हो कि मास लेंथ के साथ किया गया हो, लेंथ कुछ और चीज के साथ किया गया हो, लेटर के साथ किया गया हो, इस तरह नहीं होगा। इसमें फिजिकल नेचर जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज। आपको ये पता होना चाहिए कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड किए जा सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड विद ईच अदर, सेम फिजिकल क्वांटिटी विल बी एडेड टू ईच अदर। जिस तरह 2 kg सामान को मैं kg के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ कि ये 2 kg है, 2 kg ये है, 2 kg टमाटर है मेरे पास, 2 kg आलू है, तो 2 kg मास को मैं ही कंपेयर करूंगा। इस तरह नहीं कंपेयर तो नहीं कर सकता कि लेटर में कुछ हो और कुछ इधर मास में हो 2 kg 3 kg लेटर के बराबर है, नहीं, इस तरह तो नहीं कंपेयर नहीं कर सकता। इसमें सेम फिजिकल क्वांटिटीज आपस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास लेट सपोज 2 वैल्यू है, 2 लेंथ है, लेट सपोज क्या है, 2 लेंथ है मेरे पास, कितने, 2 लेंथ है मेरे पास, 2 लेंथ। लेट सपोज एक है 100 मीटर और इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी क्या है 0.1 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या है, L1 है, ये L2 क्या है, L2 300 प्लस माइनस 300 मीटर 0.4 मीटर। ये है क्या, ये दोनों में मैंने क्या किया, लेट सपोज लिया है 100 मीटर एक दीवार है, तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी, 0.1 मीटर। और L2 क्या है मेरे पास, दूसरा दीवार है 300 मीटर, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.4 सेंटीमीटर। इस पहले तो ये कंसेप्ट के लिए तो ये 1 टाइम इस्तेमाल हुआ, ये 4 टाइम आपके लिए बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ये 1 टाइम इस्तेमाल हुआ है, ये 4 टाइम इस्तेमाल हुआ है डिवाइस, ये 4 टाइम, ये 1 टाइम। अच्छा तो देखें इसमें क्या होगा, मैं आपस में ऐड कर रहा हूं, दोनों दीवारों को आपस में ऐड कर रहा हूं, L1 प्लस L2 कर रहा हूं, तो क्या होगा 100 प्लस 300, दोनों दीवार को आपस में माइनस कर रहा हूं, L1 माइनस L2, L2 माइनस L1 कर देता हूं, 300 माइनस 100, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ देखिए प्लस माइनस, इसके साथ क्या होगा, प्लस माइनस uncertainties between two values will always be added, it cannot be subtracted, even if the measured value is subtracted, divided, added, but the uncertainty must be added। uncertainty हमेशा हम ऐड करते हैं, uncertainty अगर मेजर वैल्यू आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर डिवाइड हो रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी को हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0.1 प्लस 0.4 0.5 बन जाएगा। अब इधर सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन आपने अनसर्टेनिटी को क्या करना है, ऐड करना है, हमेशा के लिए ऐड करना है। तो 0.5 इसके साथ, तो फिर क्या होगा, ये रिजल्ट इससे क्या आ जाएगा, 400 प्लस माइनस 0.5 मीटर, मैंने मीटर लिया हुआ था, मीटर ले ले, तो इसमें सेंटीमीटर ले लेता हूं सारे, क्योंकि आपने
सेंटीमीटर ये यूज किया। तो देखें, तो इसमें मैंने क्या किया 200, इसमें क्या आ जाएगा 200 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। समझ आई? इवन अगर मैं इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अभी तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल चल रहा है, इसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी हम पढ़ेंगे। तो अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हैं, इसके साथ कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा हम आपस में ऐड करेंगे, हमेशा आपस में ऐड करेंगे। अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी डिवाइड टू ईच अदर। हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटीज हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अनसर्टेनिटीज between two values will always be added। हम हमेशा ऐड करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये था इसमें अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होंगे। ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं या फिर ऐड करूं, दोनों सूरत हाल में मैं अनसर्टेनिटी को ऐड करूंगा। दोनों सूरत हाल में हम अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। अच्छा देखें, इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। तो देखें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल, इसका मतलब ये है, अगर मैं दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन उस सूरत हाल में भी हम अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, लेकिन खास तरीकाकार के साथ। लेट्स सपोज मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल पहले लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। आपने सुना होगा, V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस। ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, लेट्स सपोज मेरे पास करंट जो है, करंट का कहता हूं कि 1 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। 0.1 एम्पियर इसमें अनसर्टेनिटी है। अगर मैं रेजिस्टेंस को लेता हूं तो 100 ओहम प्लस माइनस 1 ओहम, ये इसमें क्या है, मेजर्ड वैल्यू है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें 100 ओहम, इसमें 0.1 एम्पियर क्या है, अनसर्टेनिटी। इसमें 1 ओहम क्या है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई और आर के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे एक खास तरीकाकार के साथ, वो तरीकाकार क्या है, देखिए क्या है इसकी क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे। किसको, परसेंटेज, और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या था, देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इधर फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए करंट के लिए, पहले करंट के लिए करते हैं, रफ के लिए करते हैं, करंट के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट कितना होगा, देखें क्या था, अनसर्टेनिटी 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इससे क्या आ जाएगा, देखें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10% इससे आ जाएगा, कितना 10%। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, रेजिस्टेंस। तो देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, देखें अनसर्टेनिटी 1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो क्या आ जाएगा, 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1%। इसमें 10%, इसमें 1%। अब करंट में कितना आया 10%, रेजिस्टेंस में कितना आया 1%। एमसीक्यूज के लिए नोट करें तो हम क्या करेंगे, 10% को छोड़ दें, 1% को छोड़ दें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड करंट हमने मालूम किया कितना 10%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड रेजिस्टेंस हमने मालूम किया 1% का, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दे, क्या आपस में ऐड कर दे, कितना बन जाएगा 10 + 1 कितना आ जाएगा 11%। देखें अब V इज इक्वल टू I में क्या है 1 एम्पियर, R में क्या है 100, आपस में मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा।
आ गया। तो इसके साथ साथ अब अनसर्टेनिटी को भी आपने ऐड करना है थ्रू एस मेथड। 10 + 1 परसेंटेज अनसर्टेनिटी एस में मालूम किया मैंने पहले, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एस में भी मालूम किया, तो आपस में ऐड किया, ±11%, ठीक है, ±11%। अब इधर तक आ गए, उसमें 11% है, इसमें क्या है 11% है। अब क्या करना है आपने लास्ट रिजल्ट स्टेप में, आपने क्या करना है लास्ट स्टेप में आपने ये करना है कि इसके साथ मेजर्ड वैल्यू जो आ गई है, मेजर्ड वैल्यू जो आ जाए इसके मल्टीप्लिकेशन से जो आ गई, क्या आ गई 100%, इसकी मेजर वैल्यू से जो आती है उसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये वो मल्टीप्लाई कर दे। V = 100 वोल्ट आपस में कर दे, प्लस माइनस अपनी जगह रख लिया मैंने। 11% की जगह क्या है 1/100, परसेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट की वैल्यू क्या है, परसेंट की वैल्यू है 1/100, तो मेजर वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, मेजर वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 100 कैंसिल। ये 100 मैंने 1/100 कहां से लिया, परसेंट की वैल्यू लिख दी, परसेंट की वैल्यू क्या है 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये किधर से लेगा, मेजर वैल्यू को ये लास्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो फिर आ जाएगा। तो फिर ये 11 वोल्ट का क्या आ गया, ±11 वोल्ट, 11 वोल्ट इसमें वोल्टेज में क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। देखिए अगर इस तरह फॉर्मूला गिवन है और आपको कह रहा है कि आई को मैंने मेजर किया है इस तरह, आर को मैंने मेजर किया है इस तरह, तो देखें इसमें क्या है, ये अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी है, तो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर दे, करंट में रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर दे, दोनों में मालूम करने के बाद आपस में ऐड कर दे, जिस तरह मैंने ऐड कर दी। उम्मीद है आपने ये मेथड सीखा होगा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम किस तरह मालूम करेंगे और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किस तरह मालूम करेंगे, तो आपस में हमने ऐड करना होगा, अच्छा तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होता, मल्टीप्लिकेशन अगर है, हमने अभी मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन में हम इन दोनों का परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करके आपस में ऐड करेंगे। हमने क्या कहा था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने ऐड किया, देखिए 10 एस से आ गया और एस से 1% आ गया, तो आपस में हमने ऐड कर दिया, तो 11 आ गया, 11% आ गया, परसेंट की जगह मैंने क्या लिखा 1/100 और मेजर वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसके साथ कैंसिल आउट, तो 11 वोल्ट आ गया, 11 वोल्ट इससे आ गया। अच्छा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और फार्मूला जो अभी मैंने पढ़ा, मेजर वैल्यू को साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मेजर वैल्यू को इसके साथ। अच्छा देखिए किस तरह लिखेंगे, अनसर्टेनिटी and final measured value will be equal to percentage uncertainty and final measured value multiplied by final value। फाइनल क्या था इसमें, मेजर वैल्यू। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि 100 आया हुआ था, एमसीक्यू से पहले एमसीक्यू नहीं, हमने 100 आया हुआ था और 11% क्या था इसमें, 11% अनसर्टेनिटी थी। देखिए अनसर्टेनिटी फाइनल मेजर वैल्यू विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल मेजर वैल्यू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितने 11% की जगह 1/100, ठीक है मैंने लिख दी। अब फाइनल मेजर वैल्यू क्या थी 100, 1 के साथ मैंने 100 को मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आया 100 कैंसिल, तो 11 वोल्ट आ जाता है, इससे 11 वोल्ट इससे आ जाता है, इससे 11 वोल्ट आ जाता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले ले, दूसरा एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक एमसीक्यू बना रहा हूं। अगर मेरे पास x इज इक्वल टू क्या है y z x, ये है मेरे पास लेट सपोज, और कोई आपसे कह दे कि y में मेरे पास 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और z में मेरे पास 3% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, x में मेरे पास 5% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इस तरह कह दे, तो आपसे कह रहा है कि टोटल कितनी होगी, टोटल
परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, आपसे पूछ रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल कितनी होगी। आसान सी मेथड है, अगर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं तो आपस में हम ऐड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई भी करो तो आपस में ऐड करें, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 तो कितना आ जाएगा 10%। तो टोटल कितनी आ गई 10%। आपको मेजर वैल्यू गिवन नहीं है, अगर मेजर वैल्यू गिवन होती तो आपने इसके साथ मेजर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो फिर आ जाती अनसर्टेनिटी इन मेजर वैल्यू, लेकिन अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है तो आपस में ऐड कर दे। अगर इसी तरह एक और एग्जांपल के दूं, एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल मैं कह दूं डबल आई, अगर मैं कह दूं a is equal to xy divided by z, xy divided by z, डिवीजन मैंने डाल दी, तो अगर x में कोई कह दे कि 2% है और इसमें कह दे 4% है और इसमें कह दे 6% है, तो आपने क्या करना होगा, आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांग रहा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू, तो क्या होगा, आपस में आप ऐड करोगे, फिर भी ऐड करोगे, 2% प्लस 4% प्लस 6%, क्या आ जाएगा 12% इसमें आ जाएगा, 12% इसमें आ जाएगा। आसान सा मेथड है, अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, ऐड भी कर रहे हो, इन चार प्रोसेस में आपने क्या करना है, अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करना है, अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करना है, अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करना है, जिस तरह मैंने ऐड कर दिया, अनसर्टेनिटी को हमेशा आपने ऐड करना है, मेजर्ड वैल्यू के साथ आप जो भी करोगे, लेकिन अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करोगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या था, आप याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में आपने अनसर्टेनिटी जो आपको गिवन होती है दो वैल्यूज में, मेजर्ड वैल्यूज में, वो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करनी है, किसमें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करनी है और आपस में ऐड करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आप कन्वर्ट करेंगे, जो फार्मूला मैंने आपको बताया, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये इसको आपने उसमें कन्वर्ट करनी, तब्दील करनी और इसके बाद ऐड करनी है आपस में। जो 11% आया था, 11% आ गया था उधर, तो उसको आपने परसेंट की जगह 1/100 मैंने लिखा था और उसके साथ अपने मेजर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू इन फाइनल मेजर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है पावर रूल, इसके बाद क्या है, पावर रूल को हम स्टडी करेंगे। पावर रूल एक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल सेकंड, एक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल सेकंड था। अब हम तीसरे को स्टडी करेंगे, पावर रूल। किसको, पावर रूल को हम स्टडी करेंगे। तो देखें पावर रूल, अच्छा, जो अनसर्टेनिटी आपको गिवन होती है, जो अनसर्टेनिटी आपको गिवन होती है और उस वैल्यू पर कोई पावर हो, तो आपने पावर को उठाना है, अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करने और औरों के साथ ऐड करना है। इसका क्या मतलब है, इस तरह तो आपको समझ नहीं आएगा। फार्मूला क्या है, पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू, ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड फाइनल मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी। क्या मतलब है मेरा मतलब ये है, लेट्स सपोज अगर मैं एरिया लेता हूं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और मुझे गिवन है कि आर में मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेट्स सपोज 2%, लेट्स सपोज 3% है, ठीक है, तो आपने पावर को उठाना है। किसको, पावर कितना है, 2 को उठाना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड मेजर वैल्यू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर वैल्यू में कितनी है, 3%, कितनी है 3%, क्या आ गया 6%। एरिया में टोटल कितने आ गए, 4 पाई, तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। रेडियस में आपने बोलूं 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू में जो होती है उसको आपने क्या कहना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड एरिया। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में आ गई,
एरिया में आ गई। ये किस में आ गई? एरिया में आ गई। इसकी समझ है? इसमें कितनी है? 3%। 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है, पावर को नीचे ले आना है, पावर को नीचे ले आके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी? एंड एरिया आ जाएगी। अच्छा देखिए, इसके बाद एक और एग्जांपल, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये कह रहा हूं। और कोई आपसे कह रहा है कि रेडियस में मेरे पास अनसर्टेनिटी लेट्स सपोज सेम 3% है, तो आपने क्या करना है? पावर को नीचे लाना है। ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो छोड़ दें, इसके आप साथ ये कोई वास्ता नहीं है, इसका आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं इस तरह कहूं कि इसमें कितना होगा, तो देखें वॉल्यूम में कितना होगा, आपने क्या करना है? 3 पावर है ना, पावर 3 को उठाना है और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? रेडियस में जितना परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, कितने? 3%, कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा, 9% आ जाएगा। ये था फार्मूला। तो इसके बाद हम यूं कह सकते हैं, हम एक और फार्मूला लेते हैं, एक और एमसीक्यूज इसके ऊपर करते हैं। ये समझ आई? पावर को नीचे ले आना है और मेजर्ड वैल्यू के साथ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल मेजर्ड वैल्यू में आ जाएगा। देखें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज कैपिटल A इज इक्वल टू ABC क्यूब डिवाइड बाय D, ये मैंने लिखी, और कह दूं A में 2%, B में 1%, C में 3%, D में 1%, इस तरह कह दूं, तो देखिए एक में मैंने 2% बता दी, दूसरे में 1% और तीसरे में हमने क्या बता दी? अच्छा, तो मैंने क्या कहा? A में क्या है? 2%, B में क्या है? 1%, 3% C में, और क्या है? D में कितना है? 1%। ये है इसमें कुछ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो मैंने क्या कहा था? आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन ए क्या होगा? क्या परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन ए में कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो क्या करोगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सारे साथ ऐड करोगे, लेकिन ऐड करने से पहले ये जरा देख ले, इस पे पावर तो नहीं है। अगर पावर है तो 3 को नीचे लाए, 3 को इधर ले आए, सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सी में कितना होगा? पावर को नीचे लाए, सी में कितना होगा? देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सी में कितना? 3 पावर को नीचे लाया और सी में जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? 9%। क्या आ गया? 9% इसमें आ गया। अब जमा करें, सी में कितना है? 9%, ए में कितना है? सी में कितना है? टोटल 9% हो गया, 9% पावर के साथ। तो देखिए ए में कितना है? 2%, बी में कितना है? 1%, सी में कितना है? 9%, और डी में कितना है? 1%। कितना बन गया? 10, 11, 13% टोटल बन गया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन ए कितना होगा? 13% हो गया। कितना? 13% हो गया, इसमें 13% हो गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, तो अगर कोई आपसे पूछे what will be the percentage uncertainty, what would be the percentage uncertainty, कोई आपसे पूछे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, एंड डेंसिटी किस में? डेंसिटी में एफ लेंथ में कितने हैं? 2%। कितना? 2%। लेंथ है 2%, एंड मास, एंड इट्स मास इज 5%। डेंसिटी में कितनी होगी? डेंसिटी में
परसेंटेज डेंसिटी। तो आपको पता है आंसर क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने पहले वॉल्यूम को फाइंड करना, वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यूब है, वो लेंथ का क्यूब है। तो देखें लेंथ की क्यूब मतलब कि लेंथ में कितना है 2%, ये 3 नीचे ले आओ और लेंथ में कितना है 2%, कितना हो गया 3 2 6%। वॉल्यूम में कितना हो गया 6%, वॉल्यूम में कितना हो गया 6%, मास में कितना है 5%। तो मास में कितना है 5%, वॉल्यूम में कितना है 6%। आपस में ऐड कर दें, आपस में ऐड करना है, अगर डिवाइड भी है तो ऐड कर दें। 6% प्लस 5%, आसान से मेथड है, 11% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11% आ जाएगा। ये था पावर रूल, इसमें पावर रूल ये था। तो इस तरह भी पूछ जा सकता है आपसे एक MCQs पूछे जा सकते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर is 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। परसेंटेज अनसर्टिनिटी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या है, एंड मास, मास ऑफ स्फीयर is 2%। देन आप मुझे बता दे नंबर 1 परसेंटेज अनसर्टिनिटी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड रेडियस, रेडियस में क्या होगी। सेकेंड परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड एरिया में क्या होगी। थर्ड परसेंटेज अनसर्टिनिटी वॉल्यूम में क्या होगी। परसेंटेज फोर्थ नंबर पर परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड डेंसिटी में क्या होगी। आपने एक एक करके बताना है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी रेडियस में आपको गिवन है, रेडियस में आपको गिवन है, लेकिन क्या है इधर। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी किस तरह मालूम करेंगे, परसेंटेज अनसर्टिनिटी रेडियस में किस तरह मालूम करेंगे। परसेंटेज क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज अनसर्टिनिटी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड रेडियस किस तरह मालूम करेंगे, इज इक्वल टू क्या थी। अच्छा हाँ, इधर आपने एक चीज को पर गौर दी है, क्या थी इसमें। आप पहले ये देखें, अनसर्टिनिटी फॉर्मूला क्या था, अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। इस तरह था ना, इस तरह था, मल्टीप्लाइड बाय 100%। इधर है जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखी। तो इधर आपने गौर दी है। तो क्या गौर दी है, मेजर वैल्यू तो आपके पास है, मेजर वैल्यू तो आपके पास है 0.25 सेंटीमीटर, लेकिन अनसर्टिनिटी इसमें नहीं है। क्या नहीं है, अनसर्टिनिटी इसमें नहीं है। तो अगर अनसर्टिनिटी एक मेजर वैल्यू में नहीं है तो आप किस तरह मालूम करोगे कि इसमें कितनी अनसर्टिनिटी है। क्या किस तरह मेथड होगा, देखिए आपने फिर देखना होगा, 0 की जगह 0 लिखना है, इशारे की जगह इशारा लिखना है, 2 की जगह 0, लास्ट वाला जो आंसर होता है इसकी जगह 1 लिखना है। तो ये किस चीज का, लीस्ट काउंट किसका है, वर्नियर कैलिपर का है। किसका, वर्नियर कैलिपर। 0 की जगह 0, इशारे की जगह इशारा, इसकी जगह 0, इसकी जगह लास्ट का जो आंसर होता है इधर 1। तो ये क्या हो गया, ये इसका अनसर्टिनिटी हो गया। ये क्या हो गया, अनसर्टिनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी रेडियस क्या हो गया, अनसर्टिनिटी की जगह क्या पुट कर दो, 0.01 पुट कर दो, मेजर वैल्यू की जगह 0.25 पुट कर दो, और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्या आ जाएगा, 4% इससे आ जाएगा। क्या, 4% इससे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% इससे आ जाएगा। मतलब कि रेडियस में कितना हो गई, 4%। ये कैलकुलेशन, तो इसको कट कर, तो कितना आ गया, इसमें 4% आ गया। ठीक है, अब तो आसान हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि आपने ये मालूम करना है कि किस डिवाइस से ये किया हुआ है। 0 की जगह 0, इशारे की जगह इशारा, 2 की जगह 0, और 5 लास्ट वाला जो है तो इसकी जगह 1। अगर ये 5 ना होता तो ये क्या होता, 0 की जगह 0, इशारे की जगह इशारे, और 2 की जगह 1, ये लास्ट आंसर था तो 1। तो फिर क्या था, रूलर था। लेकिन इधर तो 5 भी है, 5 है तो आपने 0 को पुट करना होगा। ये क्या है, वर्नियर, वर्नियर कैलिपर से किया गया है। अगर इसके बीच से होता तो 6 इधर होता, 6 इधर होता, तो 0 इसकी जगह 0, लास्ट वाला इसकी जगह 1, तो फिर इसकी गेज होता। लेकिन इधर क्या है,
वर्नियर कैलिपर है। तो देखिए इसमें कितना था 4% हो गया, कितना 4%। एरिया में इजी है। एरिया की फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर जो स्क्वायर नीचे ले आओ, नीचे ले आओ और रेडियस के साथ में, रेडियस में जो अनसर्टिनिटी है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को नीचे ले आओ 2 मल्टीप्लाई बाय, तो फिर 8% इसमें हो गया। क्या हो गया 8% इसमें हो गया। वॉल्यूम में क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यूब 3 को नीचे ले आओ, नीचे रेडियस में कितना है 4, रेडियस में कितना है 4, तो कितना 3 4 12% इसमें आ गया, 12% इसमें आ गया। डेंसिटी में क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास में कितना है क्वेश्चन में देखिए 2%, कितना है 2%। वॉल्यूम में कितना है आपने देखा 12%, तो प्लस 12% कितना आ गया 14% वॉल्यूम में। डेंसिटी में आ गया, डेंसिटी में इतना आ गया। अच्छा रेडियस ऑफ स्फीयर कितना था 0.25 सेंटीमीटर। परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड मास ऑफ स्फीयर इज 2%, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड रेडियस। इस तरह भी पूछा जा सकता है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन डेंसिटी क्या होगा। रेडियस के लिए क्या किया मैंने, रेडियस में अनसर्टिनिटी मुझे गिवन ही नहीं है, अनसर्टिनिटी मुझे गिवन नहीं, मेजर वैल्यू मुझे गिवन है। तो आपने क्या करना है मेजर वैल्यू को देखना है। अगर मेजर वैल्यू इस तरह है तो ये क्या है 0 अपनी जगह, इशारे अपनी जगह, इसकी जगह 2, लास्ट वाला जो आंसर होता है इसकी जगह 1। तो ये क्या हो गई अनसर्टिनिटी आपकी हो गई। अगर 5 ना होता, अगर 5 ना होता तो फिर ये 0 भी ना होता। देखिए इसकी जगह 0, इसकी जगह इशारे, इसकी जगह लास्ट वाला आंसर तो 1, तो फिर रूलर होता। लेकिन इधर तो क्या है 5 है, तो फिर 0.1, तो फिर क्या है वर्नियर कैलिपर जैसे यूज हुआ है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। तो अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ जाएगी एंड रेडियस 4% आ गई, आ गई। तो फिर एरिया का क्या फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है मेरे पास ये कांस्टेंट है, तो आर्क में जो स्क्वायर है ये नीचे ले आऊंगा, स्क्वायर नीचे ले आऊंगा, उसकी में रेडियस में जो अनसर्टिनिटी है 4% उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8% आ जाएगा। वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्यूब को मैं नीचे ले आऊंगा, रेडियस में जो अनसर्टिनिटी है परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते 4 12% आ गया। तो डेंसिटी में, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास में कितना है 2%, मास में कितना है क्वेश्चन से क्या बना है 2%, वॉल्यूम में कितना है 12%, आपस में ऐड करना होगा तो 14% आ जाएगा। इसका में खुलासा ये है कि अनसर्टिनिटी अगर आप जो भी कर रहे हो पावर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, अनसर्टिनिटी को हमेशा आपने ऐड करना होगा, अनसर्टिनिटी को आपने ऐड करना होगा। ये था अनसर्टिनिटी का टॉपिक, ये था अनसर्टिनिटी का टॉपिक। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि प्रिसीजन है, जिस तरह एक्यूरेसी है और राउंडिंग ऑफ डेटा है और डायमेंशन है, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।